मेरा नाम मनीष यादव है। मैं मेरठ से हूँ। मेरे को लेफ्ट आइस के अंदर मेरे को बिलर हुआ, मेरे को दिखना बंद होने लगा और चक्कर बहुत आते थे। मेरठ में डॉक्टर रूप नेत्रालय है, वहाँ मैं गया और वहाँ मुझे उन्होंने बताया कि आप जो है अपना OTC कराएं। OTC कराया गया। OTC के अंदर मेरे रेटिना में होल आया। उन्होंने बोला कि ऑपरेशन के अलावा इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। उसके बाद मैं घर आया। घर आने के बाद जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे 2-3 लोग थे, परिचित थे। उन्होंने मुझे बोला कि आप दिल्ली जाइए, लाजपत नगर, वहाँ एक I7 हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल की कई ब्रांच हैं। उसके बाद मैं 17 जनवरी को पहली बार I7 हॉस्पिटल आया, मैं लाजपत नगर। मैंने यहाँ अपॉइंटमेंट लिया। अपॉइंटमेंट लेने के बाद मेरा टेस्ट हुआ। टेस्ट होने के बाद डॉक्टर आशीष जी को मेरे पास मुझे रेफ़र किया गया। उन्होंने मुझे देखा और देखने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपके रेटिना के अंदर होल है और इसका एक ऑपरेशन करेंगे हम। ऑपरेशन करने के बाद आपको 1 महीने के अंदर आप ठीक हो जाएंगे और सक्सेस रेशो उन्होंने 90% बताया मुझे जो है। मैंने फिर घर पे सजेस्ट किया और यहाँ का हॉस्पिटलिटी देखी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने ये किया कि मैं ऑपरेशन ही कराऊंगा। Hi, I am Dr. Ashish Markan, consultant vitreoretina and uvea specialist at I7 hospitals. So आज हम आपको केस दिखा रहे हैं of a 52-year-old male who is suffering from a full thickness macular hole in his retina. अब ये full thickness macular hole एक full thickness defect होता है मैकुला के अंदर, और मैकुला जो है वो आपकी फाइन विजन वाला एरिया है रेटिना का। तो इसके अंदर हम सर्जरी परफॉर्म करेंगे 25G पार्स स्पिना विट्रेक्टमी एंड इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन पीलिंग। तो आज आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप की ये सर्जरी हम कैसे परफॉर्म करते हैं। इसमें आप देख पा रहे हो कि ये सेंटर में बिल्कुल होल है पेशेंट के। अभी फर्स्ट स्टेप है इसमें कोर विट्रेक्टमी। तो ये विट्रस कटर है, इससे हम जो सेंटर की जेली है पहले वो क्लियर करेंगे, जिसको हम कोर विट्रेक्टमी बोलते हैं। तो ये नेक्स्ट स्टेप है, हमने कैनाकॉर्ड डाला है। कैनाकॉर्ड जो है वो जो फाइन विट्रस है उसको देखने में हमारी हेल्प करेगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज PVD इंडक्शन। जो हाइलॉइड है लास्ट पोस्टीरियर विट्रस फेज, उसको हम इंड्यूस कर रहे हैं, डिटैच कर रहे हैं रेटिना से। सो बहुत ही जेंटली हमने पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट भी कर दिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मिड पेरिफेरल एंड पेरिफेरल विट्रेक्टमी। तो अभी हमने ऑलमोस्ट मिड पेरिफेरल और पेरिफेरल विट्रस को क्लियर ऑफ कर दिया है कटर से। तो ये जूम करके आपको दिखा रहे हैं, ये फुल थिकनेस होल है पेशेंट के रेटिना में। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ इंट्रोड्यूसिंग BBG डाई। तो ये ब्लू कलर की डाई है जो हमने डाली है रेटिना को स्टेन करने के लिए। ये इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन को स्टेन करेगी, विच विल हेल्प अस पीलिंग द इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। सो अभी ये BBG ने स्टेन कर दिया ILM को। सेंटर में नेगेटिव स्टेनिंग है ड्यू टू द एपीरेटिनल मेम्ब्रेन। तो हम दोनों चीज़ों को साथ में रिमूव करेंगे। तो इसमें हमने अभी बहुत ही सक्सेसफुली बोथ एपीरेटिनल मेम्ब्रेन और इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन को पील कर दिया है फ्रॉम आर्केड टू आर्केड। एक्सटेंसिव पीलिंग करी है, दैट वुड हेल्प इन क्लोजर ऑफ द मैकुलर होल। सो अभी हमने बिल्कुल जो एक्सट्रीम पेरिफेरल विट्रस है उसको भी शेव ऑफ कर दिया है। नाउ दिस इज़ ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द सर्जरी। थोड़ा सा डिप्रेशन करके देख लेंगे कि पेरिफ्री में कोई ब्रेक ना हो, एंड देन वी विल पुट गैस टेम्पोनेट देंगे इनको, जो एटलीस्ट 2 वीक्स तक रहेगा आँख में एंड वुड एड इन क्लोजर ऑफ द मैकुलर होल। नाउ दिस इज़ द फाइनल स्टेप। इसमें हम अभी विट्रस कैविटी में फ्लूइड एयर एक्सचेंज कर रहे हैं एंड फाइनली हम गैस डालेंगे। तो दिस इज़ ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द सर्जरी। अभी हम एक सिंगल पोर्ट को पहले सूचर करेंगे। ये सेल्फ एब्जॉर्बिंग सूचर्स हैं, अपने आप 2 to 3 वीक्स में ये डिज़ोल्व कर जाएंगे। एंड फिर बाकी 2 पोर्ट्स के साथ हम आँख में गैस डालेंगे और फिर लास्ट में उनको भी हम सूचर कर देंगे।
सो अभी हमने आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है ऑफ अ पार्स पिना विट्रेक्टमी सर्जरी इन अ केस ऑफ फुल थिकनेस मैकुलर होल। विट्रेक्टमी करी है, एपीरेटिनल मेम्ब्रेन को पील किया, इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन को पील किया एंड फाइनली आँख के अंदर हमने गैस डाली है। तो ये शॉर्ट एक्टिंग गैस होती है, यूजुअली 2 to 3 वीक्स तक रहती है आँख में। जब तक गैस रहेगी धुंधला दिखता है, बट जैसे जैसे गैस निकल जाएगी विजिबिलिटी जो है वो बढ़ती जाती है। और पेशेंट को अबाउट 3 to 5 डेज़ के लिए अभी स्ट्रिक्ट हेड डाउन पोजीशन में रहना है पोस्ट सर्जरी। आ जाइए सर, आ जाइए, इधर आ जाइए। ठीक है सर, सीधा देखो। ठीक है, 1 मंथ हो गया ना? हाँ 1 मंथ हो गया सर। ठीक है, ठीक है। अभी होल तो देखो परफेक्ट क्लोज हो गया है ना। ये भी पर्दे का स्कैन है, बिल्कुल प्रॉपरली क्लोज्ड है। बाकी अब जो विजन की रिकवरी है वो धीरे धीरे और होती रहेगी। पहले से तो बेटर लग रहा होगा? पहले से बेटर। ठीक है, ठीक है। पहले से बेटर। अभी आपको मेडिसिन मैं समझा देता हूँ, है ना, फिर एक बार दोबारा से 1 मंथ पे देख लेंगे। इवेंचुअली धीरे धीरे हो जाएगी रिकवरी और ठीक है, अच्छा हो गया अभी। और आज मेरे को डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि आप जो है आपका होल बिल्कुल परफेक्ट है। मेरा एक OTC और किया गया और OTC परफेक्ट आया है मेरा। और उन्होंने अब मुझे 1 महीने बाद बोला है कि आफ्टर 1 मंथ आप आइए। मेरी सारी मेडिसिन भी बंद हो गई हैं, नॉर्मली 2 ड्रॉप्स मेरी चल रही हैं और मेरा विज़न भी काफ़ी क्लियर हुआ है और जो ब्लर होता था वो अब नहीं हो रहा है मेरा जो है। और जो मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट मिला है, जो मुझे चक्कर आते थे, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, मैं बैठ नहीं पाता था, कंप्यूटर पे काम नहीं कर पाता था, वो सारी चीज़ें मेरी कंट्रोल हुई है। हल्का सा स्लाइडली मेरे आइस पेन है, पर वो उन्होंने बोला कि आपकी स्टिचिंग अभी है, ये स्टिचिंग जिस दिन डाइल्यूट हो जाएंगी उस दिन ये आपका पेन भी ख़त्म हो जाएगा और आपका विजन भी और क्लियर होगा। अभी भी मेरा विजन जो मैंने टेस्ट कराया है, एयर प्रेशर भी अच्छा है और विजन भी मेरा काफ़ी अच्छा आया है और इन द फ्यूचर आफ्टर 1 मंथ ये और बेटर होगा। मेरा I7 पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी है, स्टाफ बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है, डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे हैं और मतलब हमेशा उन्होंने, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं जब ऑपरेशन कराने आया था तो मैं जब OT के अंदर गया तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था। तो मैंने ये बोला कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, मुझे घर जाना है। तो डॉक्टर साहब आते हैं, वो मेरा हाथ पकड़ते हैं और मुझसे बोलते क्या बात हो गई। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि मेरे को ऑपरेशन नहीं कराना है, मेरे को घर जाना है। तो बोलते कोई बात नहीं, आप घर चले जाएँ, कोई बात नहीं, हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। आपने चाय बिस्किट कुछ ली? तो उन्होंने बहुत पोलाइट वे में मेरे को पूछा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे को उन्होंने मेरी बैक पे एक हाथ रखा, बोला घबराओ मत, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, इट्स टू बी वेरी नॉर्मल और बहुत छोटी सी सर्जरी है। बड़ा मोटिवेट कर दिया उन्होंने मुझे। मैं फिर वापस आता हूँ OT में, मैंने कहा आप मेरा ऑपरेशन कर दीजिए। बोला आप देख लो, मैंने कहा नहीं, मेरा ऑपरेशन कर दीजिए। और पर्सनली मेरा यही एक्सपीरियंस है, जो मतलब मुझे लगता है कि मैं मेरठ से यहाँ आया हूँ तो मेरा वो डिसीज़न बहुत अच्छा था। मैंने कई लोगों को रिकमेंड किया। अभी मेरे एक फ्रेंड है, लंदन से आए हैं, वो कल ही आए थे मेरे घर को मुझे देखने के लिए। उनको भी लेफ्ट आई से प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने मेरठ में दिखाया। तो मैं आज, वो आना था मेरे साथ पर सडनली वो आज नहीं आ पाए, नेक्स्ट विजिट में वो आएंगे मेरे साथ। मैंने उनको बोला कि हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी है, डॉक्टर्स का बिहेवियर बहुत अच्छा है, पेशेंट को डीमोटिवेट नहीं करा जाता कि भाई ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने अभी 3-4 लोग हैं जिनको आइस में कोई प्रॉब्लम हुआ है, मैं उनको बोलता हूँ कि आप I7 लाजपत नगर जाएं। स्पेशली आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर आशीष जी।